सीक्वेंस एंड सीरीज को यूज करने वाला और बहुत ही इजी लुकिंग, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि जेई एडवांस 2013 में आया था। सवाल ऐसा आसान लगेगा, लेकिन जब हम इसको अटेम्प्ट करने जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वास्तव में जेई एडवांस में आने का क्या कारण है। देखिए सवाल क्या है, a pack contains the n cards है उसमें from 1 to n, 1 से n तक टोटल पैक में n कार्ड्स हैं, उनकी नंबरिंग 1 से n तक है। 2 consecutive number cards are removed from the pack, और उस पैक में से 2 consecutive मतलब क्रम से, अगर एक नंबर कोई 31 है तो 32, 31, 32 दोनों हटेंगे, या 37 है तो 37, 38 दो कार्ड कंटिन्यूसली 2 कार्ड इन्होंने हटा दिए from the pack, and the sum of the numbers on the remaining card is 1 2 2 4। तो उसके बाद में जो कार्ड्स बचे उन कार्ड्स का जब सबका सम करके देखा, क्योंकि टोटल n कार्ड्स थे, n-2 कार्ड्स का जब सम किया तो वो 1 2 2 4 यदि आता हो, if smaller of the numbers on removed card is k, जो 2 कार्ड्स निकाले हैं उसमें छोटा वाला कार्ड k है, तो डेफिनेटली अगर छोटा वाला कार्ड k है तो उससे बड़ा वाला कार्ड k+1 होगा। ये 2 कार्ड्स जो हैं 1 से लेके n, जो n कार्ड्स का पैक था उसमें से निकाल दिए गए, ठीक है ना। अब क्या पूछा जा रहा है, देन k-20 इज, दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्मॉलर कार्ड, उस पे जो नंबर है, तो आपको k-20 की वैल्यू बतानी है। अब देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन दिया है इन्होंने, हमें एक इनइक्वालिटी सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो नंबर्स 2 कार्ड जो हटे k और k+1, उन दोनों का सम तो 2k+1 हो रहा है, उन दोनों का सम 2k+1 हो रहा है। वो जो 2 कार्ड हटे हैं उनकी उसके बाद में जो वैल्यू बचती है कार्ड्स पे वो 1 2 2 4 आएगी। तो हम एक काम करेंगे, 1 2 2 4 आएगी, इट विल लाई बिटवीन, किसके बीच में लाई करेगी, मान लीजिए सबसे बड़े वाले नंबर्स हैं n और n-1, उनको हटा दिया तो वो सम क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो वो सम हम यहां लिखेंगे 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n-2 तक आएगा। बोलिए यहां मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये जो सबसे बड़े नंबर्स थे n-1 और n, उन दोनों को ही हटाया मान लीजिए, ठीक है। या फिर ऐसा किया होगा कि शुरू के 2 कार्ड्स 1 से लेके n है हमारे पास, तो हमारे पास में 1 2 3 4 5 अप टू n-2 n-1 और n तक के कार्ड्स हैं। और यहां पे मैंने क्या किया है, इनमें ये n-1 और n, 2 बड़े कार्ड्स जिन पे नंबर्स थे उनको हटा दिया, तो बड़े कार्ड्स पे जब नंबर आप हटाओगे तो सम होगा छोटा। और यहां क्या करते हैं, हम सबसे छोटे कार्ड्स हटा देते हैं, तो 3 4 5। आप बोलोगे ये कैसे कर रहे हैं, ये हम ये कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये जो दोनों सब कार्ड पे जो सम है डेफिनेटली इसी कंडीशन के बीच में आने वाला है। या तो हम क्या करें, सबसे बड़े नंबर वाले कार्ड हटा दिए, सबसे छोटे नंबर वाले कार्ड हटा दिए, तो जो 1 2 2 4 सम है वो दोनों के बीच में ही पड़ने वाला है, ये कंफर्म है। अब इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे, यहां से हमें n की वैल्यू मिलेगी। ये है आपका n-2 नंबर्स का सम, तो n-2 n+1 करते हैं बाई 2 आएगा, n की जगह मैंने n-2 लिखा और n+1 करना होता है, तो ये इस तरह से हो गया। एंड दिस इज 1 2 2 4 लेस देन, यहाँ पे n-2 टर्म्स है और इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, तो उसको आप क्या लिखेंगे, n-2/2 n/2 2a की जगह 3 आएगा, प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं, तो n की जगह तो ये है -1 इंटू डी, डी इसका 1 आ रहा है और इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे, तो इसको तो मैं लिख ही देता हूं, n² - 3n + 2 आ रहा है बाई 2 लेस देन 1 2 2 4, राइट। और इसको आप लिख पाएंगे n-2/2, ये आ गया 6 + n-3, तो n+3 लिख दूं मैं, ये 6 है और -3 है, एंड n, सो दिस इज n+3, राइट, दिस इज n+3। अब ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
दिस इज एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 लेस देन 2 से मल्टीप्लाई किया 2448 आ रहा है, राइट, लेस देन, और इसको भी हम लिखेंगे दिस इज एन स्क्वायर प्लस एन माइनस सिक्स आएगा। अब ये दो इनइक्वलिटी में ब्रेक होगा। देखिए जेईई एडवांस्ड अगर 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है तो पहले जो एडवांस में क्वेश्चन आते थे वो भी टफ हुआ करते थे। समझिए कि ये दिखने में आसान दिख रहा है, यहाँ पे हमें लग रहा है कि अभी ये इजी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब सवाल में उतरते हैं, उसके सॉल्यूशन में उतरते हैं तो हमें पता लगता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर रहा है, राइट। तो वो तो सब देखनी है अभी आपको। देखो तो इसको क्या करेंगे, a इज लेस देन b, b लेस देन c, बीच में एंड हम लगाते हैं, उस तरह से लिखते हैं। इसको आप लिखते हो एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 लेस देन 2448 एंड लिखते हैं कि ये छोटा है इससे, तो या फिर मैं लिख दूं इसमें एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 6 इज ग्रेटर देन 2448। अब ये वापस दो आपके पास में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज बनेंगी, उनको फिर आपको लेना है, ये माइनस में जाएगा तो माइनस का 2446 आएगा, ये लेस देन 0 एंड लगने वाला है, और यहाँ पे आएगा आपका एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 6, तो माइनस 6 और माइनस का 8, ठीक है, 2454 आ जाएगा ये, इट इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे डिफिकल्टी है, जब आप इनके फैक्टर्स वगैरह चेक करने जाओगे तो देखिए इसी के फैक्टर में बता दूं अगर आपने 2 4 4 6 के फैक्टर्स लिए तो 1 2 2 3 आ जाएगा, और 1 2 2 3 इज अ प्राइम नंबर, 1 2 2 3 इज अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे ये फंसा देता है सवाल, एडवांस में इसीलिए दिया था, और इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट श्रीधराचार्य मेथड का यूज करना है। मैंने थोड़ी वैल्यूज लिख ली हैं इसकी, ठीक है, तो वो आप लिखोगे n इक्वल्स टू डायरेक्ट श्रीधराचार्य मेथड यूज करके, और इसको निकाल लेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो n इक्वल्स टू आएगा 3 प्लस माइनस, और अंदर की वैल्यू इसमें बन रही है 9793, वो आप क्रॉस चेक कर लेंगे सारे, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो n की वैल्यू बनती है -48 और 51, ठीक है। इसमें लेस लग रहा है, अभी एंड की बात चल रही है, ये वाले में अगर श्रीधराचार्य मेथड यूज करेंगे तो ये देगा -1 प्लस माइनस, दिस इज 9817 गाइस, राइट, बाई 2 आपके ऊपर है, आप उसको क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। तो ये जो एन की वैल्यूज देगा दो, वो आ रही है -50 और 49। अब मैं आपको थोड़ा सा इस इनइक्वालिटी को, इसको नंबर लाइन पे देख के लिख के बता देता हूं कि इस पे लेस चल रहा है, इसका मतलब -48 51 लिखेंगे, और लेस का मतलब ये नेगेटिव रीजन आना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक और कंडीशन अटैच्ड है। ये जो कार्ड्स पे नंबर्स हैं वो 1 से n है, कार्ड्स के नंबर पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, तो ये वाला जो नंबर है ये 0 to 51 फाइनली रहेगा। तो यहाँ पे जो n बिलोंग करेगा वो n बिलोंग करेगा 51 से 0 के बीच में, ठीक है। ये इसकी एक पॉइंट आ गया, और इसमें आप देखिए -50 आप नंबर लाइन पे प्लॉट जरूर करोगे, कर दिया, लेकिन ये ग्रेटर देन है तो ये इसमें ये वाला सिलेक्शन रीजन जाएगा, तो ये तो वैसे भी कट गया, नेगेटिव है, नेगेटिव हमारे पास में कार्ड्स पे नंबर नेगेटिव है ही नहीं, ठीक है। तो ये 49 से ऊपर जाएगा, देखते चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाया है इन्होंने, और पुराना है हालांकि, लेकिन डिस्कस करने लायक सवाल है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे, इसकी वैल्यू जा रही है 0 to 51 तक, ये ले ली, और इसकी वैल्यू 49 से ऊपर है, तो 49 यहाँ कहीं है मान लीजिए, तो 49 से ऊपर ही है, दोनों का जो कॉमन रीजन है वो ये वाला आ जाएगा, तो जो n बिलोंग करेगा 51 से 49 के बीच में आएगा, n की वैल्यू आ रही है बिटवीन 49 to 50, तो उसकी जो इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू इसमें 50 आएगी। तो यहाँ पे हमारा एक चीज डिसाइड हुआ है अभी,
Therefore, finally we can say that n is 50. अब जब n डिसाइड हो गया तो अब हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि जो कार्ड्स में से जो 2 कार्ड्स निकाल दिए थे उसके बाद में उनका सम कितना बना था 1 2 2 4। तो कहने का मतलब मैं पहले एक काम कर सकता हूं, पूरे कार्ड्स का सम निकाल सकता हूं। वो फॉर्मूला हमारा लग जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 माइनस इन 2 कार्ड्स का भी सम इसमें ऐड करेंगे, इसमें से इसको हटाएंगे क्योंकि ये दोनों कार्ड्स हटाए गए थे। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना है 2k प्लस 1। ठीक है, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1224 के इक्वल, राइट। और n की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है, n 50 लिख लेंगे, दिस इज 50 इंटू 51/2। ठीक है, माइनस का 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 1224 हो गया। ठीक है, ये 25 टाइम्स कट करेगा तो 51 इंटू 25, 5 5 5 जा 25, 2 और 5 दूनी 10, 5 7 2 1 1275 माइनस का आएगा 1224 इक्वल्स टू 2k प्लस 1। ठीक है, और ये वैल्यू माइनस कर लीजिए, यहाँ पे बस ये 2 तो कट ही जा रहा है, तो ये आएगा 7 में से 2 5 51 आ रहा है। इट इज इक्वल टू 2k प्लस 1। कहने का मतलब 2k की वैल्यू हो गई आपके पास में 50, k की वैल्यू कितनी आ रही है, k की वैल्यू आ रही है 25, k की वैल्यू 25 आ रही है। और हमें जो निकालना है k माइनस 20 की वैल्यू निकालनी है, ये दिस इज रिक्वायर्ड हियर, k माइनस 20 और k है 25 माइनस 20, सो द आंसर इज 5। आंसर इसमें 5 था। जेई एडवांस का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सारी बातें इजी दी हुई हैं, लेकिन ये जहां फंसा रहा था वो था इस जगह पे जहां पे श्रीधराचार्य मेथड यूज हुआ, वहां पे इस बात का डाउट हो जाता है कि क्या हमने फैक्टर्स कहीं गलत तो नहीं कर दिए, कोई नंबर तो गलत नहीं निकाल दिए। ठीक है, तो वहां पे आपको एक्यूरेटली उन चीजों को निकालना था। n का 50 डिसाइड होना यहाँ पे मेन की पॉइंट था, और उसके बाद में इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना था।